गांधी देश पर कलंक है? क्या राहुल गांधी देश के लिए खतरनाक, जहरीले और विध्वंसक हैं? ये सवाल आज की डिबेट का है और पत्रकार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल यह है कि जिस तरीके से कंगना रनौत की तरफ से ट्वीट किया गया है, वो भी हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई है अडानी ग्रुप को लेकर, और राहुल गांधी की जो उस पर प्रतिक्रिया आई है, जिस तरीके से वो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, उसके बाद कंगना रनौत ये लिखती हैं कि राहुल गांधी जो है वो देश के लिए बहुत खतरनाक हैं, वो देश पर कलंक है। क्या आप मानते हैं कि कंगना ने जो अपने ट्वीट में लिखा है वो सही लिखा है? क्या राहुल गांधी के ऐसे कारनामे रहे हैं जिसके वजह से आज राहुल गांधी जो कहीं ना कहीं इस तरीके से जनता के निशाने पर भी आ रहे हैं? देखिए, उन्होंने जो कहा है इसमें सत्यता है, और आपको बता रहे सत्यता इसलिए है कि तमाम ऐसी बातें हैं जिस तरह से ये यूरोप की कंट्रियों में गए और अमेरिका में गए, और इन्होंने वहाँ कहा कि चाइना में रोज़गार ज़्यादा है, भारत में लोकतंत्र खतरे में है, वहाँ मीडिया की आज़ादी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। ये बात इन्होंने विदेश में कही, यही बात अमेरिका में कही, यही बात यूरोप में कही। तीसरी बात, ये चुपचाप विदेश भाग जाते हैं। ऐसे वक्त भागते हैं जिस समय देश में मुसीबत होती, खास तौर से कांग्रेस जब संकट में होती है तब ये जाते हैं। दूसरा, उन्होंने जो ये कहा है कि देशद्रोह के अलावा ये अस्थिर करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वास्तव में इनकी जो है, इनकी ये सोच है, इनका पूरा मैनेजमेंट जो है वो योजनाबद्ध तरीके से करना, क्योंकि ये सोच रहे हैं बांग्लादेश में चेंजिंग हो गई तो यहाँ हो जाए, यहाँ ऐसी कोई भी संभावना या कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि ये खुद अपने आप में कमज़ोर है। हकीकत है, ये कमज़ोर है, और ये चूँकि मोदी को हरा नहीं पा रहे हैं, सरकार नहीं बना पा रहे हैं, इस कारण ऐसे कर रहे हैं। अब दूसरी बात उन्होंने ये भी कही है अडानी वाली, तो अडानी वाली की आपको बात बता दें। अडानी ले कहते इन्होंने खुद कर्नाटक में DK शिवकुमार सिद्धरमैया से कहा था कि अडानी के वो अपने यहाँ लगवाइए खुद। दूसरी, इन्होंने हिमाचल में भी लगवाया। पर्दे के पीछे ये है, अडानी को लाने वाले, ये तो मोदी अभी 2014 में आए, इसके पहले अडानी को लाने वाले, अंबानी को लाने वाले, इनका परिवार रहा। सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट है इन्होंने किया राहुल जी ने। इसके अलावा होता है विदेशी कनेक्शन का, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे सभी जगह खबरें छप रही है कि रिजवान और राहुल और सोरोस और सोनिया, इन लोगों की जुगलबंदी है, और ये लोग वर्ल्ड की राजनीति को प्रभावित करना चाह रहे हैं, प्रभावित कहीं नहीं कर पा रहे हैं, कुल मिला के विध्वंसक कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पर कंगना रनौत ने एक और जो कहीं ना कहीं अपने इस पोस्ट में सवाल उठाया है वो ये है कि जो राहुल गांधी का एजेंडा है वो ये है कि अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं तो इस देश को वो नष्ट कर दे। और उन्होंने ये भी लिखा है कि शेयर मार्केट को लक्ष्य करके ही राहुल गांधी जो हैं वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार को भी अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर चाहे वो किसी भी तरीके से टारगेट जो है किया जाए, अडानी के मुद्दे पर किया जाए या फिर जो है बांग्लादेश के मुद्दे पर किया जाए। देखिए, है क्या कि वर्ल्ड उसमें मंदी छाई हुई है, सभी कंट्रियां आर्थिक रूप से पीछे हुई। ये रशिया के सबसे बड़े पक्षधर थे, और आज हम रशिया से इकोनॉमी पे आगे आ गए, हम 5वीं अर्थव्यवस्था पे आ गए, और हम तीसरी अर्थव्यवस्था में जंप लगाने जा रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा योगदान अडानी गुट का होगा। दूसरी बात, अडानी के सहयोग से ही आपको बता रहे हैं विदेशों में तमाम लोगों को नौकरियां मिल रही। इन्होंने क्या किया, एक खेल किया, उस खेल में क्या हुआ कि 150 खरब डॉलर का लॉस हुआ इंडिया का, 150 खरब डॉलर का। इसके बाद आपको बता रहे हैं इन्होंने ख़ास तौर से दिसंबर में एक या 24 जनवरी 2023 को अडानी पे आरोप लगवाया, और ये हिडनबर्ग के जरिए उसमें क्या हुआ, कई हजार करोड़ रुपए का, लगभग 36,000 करोड़ रुपए का एक दिन का लॉस हुआ। इनका ये है कि बैरोमीटर स्टॉक एक्सचेंज है, कैपिटल मार्केट, अगर ये डाउन हो जाएगी तो यहाँ पे भुखमरी जैसी पोजीशन होगी, और हमको लोग ये खुद नहीं आना चाहते, ये चाह रहे हैं कि खुद कमज़ोर है, यहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो जाए, आर्मी आ जाए या कुछ ऐसा कुछ हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना है, ये इनकी गलतफहमी होगी। दूसरी आपको बता रहे हैं कि ये विदेश से एक नहीं, इनके तमाम, आप चाइना के इनपुट में देख लीजिए कि चाइना के लोगों से इन्होंने बात की थी। अभी रिजवान जो बांग्लादेश का, उससे बाकायदे इन्होंने बात की। सलाहुल्लाह ने, ये जो इंटरनेशनल पत्रकार है ब्लिट्ज के, जिन्होंने भारत को कई खबरें दी
उन्होंने ये आरोप लगाया, उन्होंने बाकायदे चश्मदीद हैं। दूसरा, अल जजीरा ने इसकी पुष्टि की। अल जजीरा चैनल, नवाए वक्त, जंग, फ्रंटियर पोस्ट, पाकिस्तानी पेपरों में भी इनका छपा। तो आपको बता दें, कुल मिला के देशद्रोह उसमें, और ये आप भारत की आर्थिक स्थिति इसलिए बिगाड़ना चाहते हैं कि जब स्थिति बिगड़ेगी तो देश का नुकसान। मगर ऐसा कुछ नहीं, भारत मजबूत था, मजबूत है, भारत की इकोनॉमी कतई नहीं डाउन होगी। ये खुद कांग्रेस का सत्यानाश करें। यहाँ पर एक और सवाल ये है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जो तमाम उन्होंने सवाल उठाए हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी जो हैं वो देश के दुश्मन हैं। तो आप क्या वाकई मानते हैं कि ऐसे वो देश विरोधी काम कर रहे हैं कि बीजेपी जो कह रही है कि वो देश के दुश्मन हैं, लगता है कि ऐसी भूमिका राहुल गांधी निभा रहे हैं? बिल्कुल, इनको चूंकि किसी तरह से मोदी को हटाना है तो ये भारत विरोधी हो गए। इनको मोदी को चूंकि हटा नहीं पा रहे तो चाहते हैं कि भारत का जब नाम डाउन होगा तो हमको फायदा मिलेगा। दूसरी आपको बता रहे हैं, इनका तमाम इसी तरह का एटीट्यूड रहा। विदेशों से आप समझ लीजिए इनकी जो फंडिंग है, हिंडनबर्ग जो है ना संस्था है ना एनजीओ है, उसका लेके ये आप समझ लीजिए इस बात पे नहीं है कि वो जो मुल्लापुरम, वो वायनाड जहाँ पे हथनी को नारियल पे बम दे दिया गया था, फट गया था, वहाँ कितने लोग मर गए हैं, वहाँ के लिए मोदी के पास जाके अनशन दे दे कि इतने 1000 करोड़ रुपया वहाँ पे कीजिए। वहाँ मोदी खुद जा रहे हैं, कह रहे हैं मैं पैकेज दूंगा, स्टेट गवर्नमेंट मांगे, जबकि इनको डिमांड करनी चाहिए। तमाम ऐसी मामले हैं, ऐसी बात नहीं है। भाजपा की गवर्नमेंट में भी कई चीज़ें ऐसी जिसमें प्रशिक्षण लगे, उसका विरोध नहीं करेंगे। ये हिंडनबर्ग के उससे ना वो संस्था न दूसरी विसिल ब्लोअर के उससे उसने लगाया। और इतना आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए, बहुत अफसोस की बात है, ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। सुप्रीम कोर्ट क्यों स्वतः संज्ञान लेगा? जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुना, उन्होंने क्लीन चिट दी। एसआईटी जो है, एसआईटी के गठन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ये जो आरोप है बेबुनियाद। उससे बड़ी दुखद बात बता दें, ये बहुत अफसोस की बात है कि एक विसिल ब्लोअर की और उसकी ये रिपोर्ट दे रहे हैं हिडन। इनका काम क्या है मैं आपको बता दूं, ये शॉर्ट उसका करते हैं बिजनेस, और शॉर्ट मनी के जरिए मंदड़िए लोग। इनका यह है कि भारत में स्टॉक एक्सचेंज में कमी हो जाए, रेट गिरे तो हम खरीद लें। चूँकि इनके साथ बहुत बड़ी कैपिटलिस्ट की लॉबी है, राहुल के साथ कई बड़ी, जिसमें सैम पित्रोदा हैं, जॉर्ज सोरेस हैं, कनाडा के हैं, तमाम लोग। तो हम उनको परचेज़ कर लेंगे, उसके बाद उसके रेट बढ़ जाएंगे। जैसे एक शेयर 500 का तो 100 रुपये का आ जाएगा, तो ये खरीद लेंगे। उसके बाद सबसे बड़ा दुनिया का जो फ़ायदा होता है उसमें मंदड़िए, हिंदुस्तान के उसमें मंदड़िए कभी भी वो नहीं हो पाए। और दूसरी आपको बता रहे, एक बार स्टॉक एक्सचेंज की पोजीशन बहुत स्ट्रांग हुई थी, मगर लोगों ने नज़र लगा दी। इस समय फिर स्टॉक एक्सचेंज की पोजीशन स्ट्रांग होने जा रही है। भारत की इकोनॉमी, अभी आपको बता रहे हैं कुछ चीज़ें, यानी आप यहाँ पर भारत की इकोनॉमी का जिक्र कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था अगर भारत की मजबूत होगी तो जाहिर तौर पर सरकार की तारीफ होगी, अगर सुरक्षा मजबूत होगी भारत की तो सरकार की तारीफ होगी। और यहाँ पर राहुल गांधी का जो एकमात्र लक्ष्य है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाना, क्योंकि खुद वो अपने दम पर वोट के बल पर नहीं हटा पाए। तो क्या लगता है कि विदेशी ताकतों के जरिए अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी ये कोशिश कर रहे हैं कि चलिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के जरिए ही सही, जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों से वो मुलाकात करते हैं उनके जरिए ही सही, मोदी को अस्थिर किया जाए? बस इनका एकमात्र सोच है कि आप देखिए एक बाहरी उसके हिंडनबर्ग का उसकी रिपोर्ट के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वायनाड में लोग मर रहे हैं, उनके लिए तमाम देश में तमाम प्रॉब्लम है, उसके लिए नहीं। अभी कल के पानी में तमाम जगह आप समझ लिए, उत्तराखंड में काफ़ी लोग मरे, तमाम जगह, उसके लिए नहीं। पंजाब में काफ़ी लोग बह गए, दिल्ली में, इसके लिए इनको चिंता नहीं। ये नहीं सोच रहे हैं, ये अपने राज्यों के लिए कहें कि मोदी जी हमको एम्स नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे हमारे राज या देश का डेवलपमेंट। हमारे समय मनमोहन सिंह के समय ये काम हुआ था, इंदिरा जी ने ये काम किया था, इनको भी करना चाहिए। इसके लिए कुछ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ एक विदेशी टूल का आपको बता रहे हैं। यही इन्होंने पहले किया था। क्वात्रोची जो इनके रिलेटिव है, बोफोर्स में पैसा खाया था, जो इनके मामा लगते हैं, उसके लिए नहीं कह रहे हैं। आज भी अगर ये डिक्लेयर कर दें कि भैया बोफोर्स वाले में क्या रियलिटी थी, तो इनका लोग सम्मान करेंगे। इस पे नहीं, एक बेकार के उसको लेके चल रहे हैं। अभी बजट पेश हुआ, अफसोस की बात है, बजट पे इन्होंने जो मुद्दे दिए हैं इतने दुखद, आप समझ लिए बजट पे उनको ले आए
गुरु नानक देव जी को है और सबको ले आए। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये भी है कि ब्याज न लेना, अगर ये बात कह देते तो इनकी बहुत बड़ी इज्जत होती। ये नहीं, सिर्फ ये क्या है, ये धार्मिक हो करके पूरी आप सुन लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने और दिल्ली वहाँ पे संसद में ऐसे बोल दिया। ये मुद्दे पे बात नहीं करना, ये सिर्फ देश में देश की हालत बिगाड़ना चाहते हैं और ये देश की हालत नहीं बिगाड़ पाएंगे। हम आपको बता रहे हैं ये कांग्रेस का नाश करना है, सत्यानाश करना है और इनके हटने के बाद कांग्रेस बहुत मजबूत होगी। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल बताए दे रहा हूँ। हिमाचल में राहुल की रैली नहीं हुई थी और हिमाचल में कांग्रेस जीत के आई थी। हिमाचल में एक भी रैली नहीं हुई। और आपको बता रहे कर्नाटक और आपको गुजरात में इनकी सबसे ज़्यादा रैली हुई और गुजरात में विधानसभा भी हारे, लोकसभा भी हारे। तो इस पूरे मामले को लेकर आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि राहुल गांधी जो है वो घरेलू मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं, जो मुद्दे उन्हें एक्चुअल में उठाने चाहिए, और वहीं पर वो विदेशी ताकतों के जरिए जो है कहीं ना कहीं बस भारत को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि जिस तरीके के कारनामे राहुल गांधी कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। आपकी इस पूरी डिबेट को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।